छोटू। हाँ भैया। कहते भैया हाँ अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो भैया हमार मदद करो भैया। भगवान भैया ना करी भैया। हमारे पास तो ज्यादा कुछ नहीं, जो हो सकता है मैं हॉस्पिटल में पहुंचा सकता हूँ मेरे भाई, और जो हो सकता है मैं मदद कर सकता हूँ। लेकिन भैया ये जो सामने बस्ती दिखाई दे रही है, ये तमाम आदमी लोग हैं, अगर इनसे हम लोग आप अपना दामन फैलाकर कुछ मदद के लिए गुहार लगाएंगे तो ये आपकी जरूर सुनेंगे भैया, और आपकी मदद करेंगे जिससे इन दोनों का इलाज हो सके मेरे भाई। ठीक है भैया। हे भैया, हे बाबू, हे माई, जिगर जीवन हो सके भैया हमार मदद करो भैया। 1 रुपया 2 रुपया दे के बाबू हमार मदद करो भैया। देखो भैया मेरे पास समय भी नहीं है भैया, बाबू से अगर भी यही मांगता रहूंगा तो सारे दोनों यही चल जाएगी। हाँ भैया, इसलिए चलो भैया, बाबू बड़ी मदद की है, इसी पैसे से चल रहा हूँ, इन लोगों का इलाज करवाऊंगा। चलो भैया।
अस्पताल में भर्ती करा दिया हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा रमेश, तुम्हारे पत्नी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है और इस पागल के सर में चोट लग गई है काफी, इसका खून बह गया है, इसके इलाज में 5000 रुपये लगेगा, लेकिन इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? चल रहा हूँ इस वक्त मैं अपने घर प्रेम नगर अपने बहू रानी से सारी बातें बताऊंगा, तो बहू रानी जरूर मेरी मदद करेगी। चल रहा हूँ इस वक्त मैं अपने घर प्रेम नगर। ऐसा करना, हाँ थोड़ी देर में आराम करना चाहती हूँ। अच्छा कुर्सी लगा दे। बहू रानी, अरे ओ बहू रानी, अरे ये क्या अचानक क्या हुआ? कैसे? क्या बताऊं बहू रानी, मैं अपने ससुराल बीजापुर जा रहा था, जिस टेम्पू से बैठ के जा रहा था बहू रानी, उसी टेम्पू में अचानक दौड़ती एक पागल आ गई और टेम्पू से टकरा के टेम्पू पलट गई बहू रानी। मेरी पत्नी देखा और वो पागल बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। हम दोनों अस्पताल में भर्ती करा के आ रहा हूँ, मुझे 5000 रुपया दे दो बहू रानी। 5000 बस? 5000 रुपया? ए छोटू, अरे छोटुआ, देख बेचारू बहुत परेशान है। ऐसा कर, अपने भैया लगे फोन लगा दे कि जल्दी चलावा, 10-5000 रुपया लेता, बहुत जरूरी काम बा। जल्दी लगा। हेलो, अरे भैया नमस्ते। अरे भैया आप छोटू मोहन बोला था जी? हाँ भैया, घर में सब ठीक ठाक है भैया, आप चला जाओ घरे, 10-5 रुपया कुछ लेके ही भैया घर पे जरूरी काम आए, भैया आपसे बहुत जल्दी बुलाए हैं। नहीं बहुत जरूरी है भैया, आप जितना जल्दी हो सके छुट्टी लेके आ जाए घर पे भैया। हाँ और भैया इमरजेंसी बताए? हाँ हम बहुत इमरजेंसी केस है, जल्दी यही है और ऐसा करे ना। हाँ अब तो यहाँ खा सकते थे हम जितने जल्दी हो देखा भाई कहूँ एक बात है, कैसे कही तुमसे? एक बात है, अगर हमारी बात मान जावे ना तो 5000 का बात है, 10-20-50,000 लाख रुपया ले जा। देखो बहू रानी, अगर तुम्हारी बात मानने लायक रहेगी तो जरूर मानूंगा, अगर नहीं मानने लायक रहेगी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। देखा बात यह है यार, बात यह है यार रजऊ, कैसे कही तो बात यह है यार, जैसे तोर भाइयों मेरे संगे रहा थी ना, जैसे तोर भाइयों मेरे संगे रहा थी वैसे तो हम रह रहे जाओ, जितना चीज चाहे उतना आप मेरी बहू हो, बहू बेटी समान होती है, ऐसी बातें नहीं करना। कसम से क्या बताए जब क्या ये ना
लेकिन तुम्हारी ये मजाल भले चाहे मेरी पत्नी हो पागल अस्पताल में मर जाए, मुझे पैसा नहीं चाहिए बहू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। जिंदगी में पहले ही मार देता। तू मेरे ही बहू के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहा, मेरे ही बीवी के साथ में, मेरे ही बीवी के साथ में धोखा इतना बड़ा अन्याय कर रहा था। मेरे छोटे भाई हो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मेरी बातों पर विश्वास करिए भैया। कैसे विश्वास करूँ? तुझे तो भाई कहने में शर्म आ रही है। मैं तुझे बाप का दर्जा दिया करता था, लेकिन आज भी तूने अपनी ही बहू के साथ में इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा धोखा कर रही हो तुम, तो मैं तुझे भाई कहूँगा,
तो भाई कहने लायक नहीं है। जैसे आपकी मर्जी। मैं तो बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझता हूँ। जिस बेटी को मैं बेटी समझता हूँ उसी बेटी की इज्जत से ऐसा कैसा खिलौना काम कर सकता हूँ। इधर आओ। अब तुम ही बताओ हम इसके साथ क्या करें? रोमत स्वामी जी अगर आप ना होते रात के लिए दुनिया में मत रो राजकली, मत रो। तुम राजकली चाहती क्या हो? स्वामी जी मैं यही चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ जिस हाथ से मुझे गलत देखा है इसकी दोनों आँख फोड़ दो तब तो मैं चैन से रहूंगी, नहीं तो नहीं। स्वामी जी ये क्या कह रही हो राजकली? कुछ भी हो करो। ये मेरा बड़ा भाई है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि मैं उसकी आंखें फोड़ सकता हूँ? ये कभी नहीं हो सकता राजकली, ये कभी नहीं हो सकता। राजकली मैं अपने भाई के लिए मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ कि मेरे भाई को माफ कर दो, मैं उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। अरे स्वामी जी माफी मांगने से क्या मेरी इज्जत वापस चली आएगी? कभी नहीं आएगी स्वामी जी, कभी नहीं आएगी। राजकली कुछ भी हो ये मेरा बड़ा भाई है। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि मैं अपने भाई के साथ इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा धोखा कभी नहीं कर सकता हूँ। उसकी आंखें मैं नहीं फोड़ सकता, नहीं फोड़ सकता, नहीं फोड़ सकता। वाह स्वामी जी वाह, भाई भाई भाई, आप तो भाई इतना बड़ा हमदर्द, और मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है अपने भाई को लेकर आओ, अपने परिवार को लेकर आओ। रात के लिए आज के बाद इस घर में मुंह नहीं दिखाएगी स्वामी जी, मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। अरे ये छोटू कुछ भी हो वो मेरी बीवी है, मैं उसका पति हूँ। मैं उसे मैं गोद भी रख सकता हूँ, माँ भी मांग सकता हूँ। वो हमारे घर की लक्ष्मी है। सही बात है, घरे लक्ष्मी के गोद छुए चाहिए। आज के समय में के घरे लक्ष्मी गोद छुए तो वह स्वर्ग जाप था, और इनका स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। राजकली तुम चाहती क्या हो? बोलो जो चाहती हो। स्वामी जी मैं जो कल हो करने के लिए तैयार हो, तैयार है भाई। तो एक भाई मर जाएगा 100 भाई मिलेंगे, लेकिन मेरी बीवी अगर मर जाएगी तो मैं बीवी कहाँ पाऊंगा? मैं बीवी के लिए जान भी दे सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। सब भाई नहीं जाए, भाई एक बीवी का एक बीवी मरे अपन भाई मार के वो चले। अब ये बता, एक भाई नहीं 10-20 भाई मिलेंगे, लेकिन अगर मेरी बीवी चली जाएगी घर छोड़ करके तो मुझे बीवी नहीं मिलेगी। बोलो राजकली तुम चाहती क्या हो? इतनी अच्छी मेरी बीवी है कि मैं इसे छोड़ सकता हूँ? चलो जो तुम कह रही हो, जो तुम कह रहे हो करने के लिए हम तैयार हैं। अरे ये तेरा भाई मर जाएगा, तुम्हारा भाई नहीं पाओगे मुन्ना। अगर तेरी बीवी मर जाती है
चलो राजकरी यहाँ से चलते हैं।